हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के लगभग बज गए 7 और यहाँ पे मैं बैठ के आराम से पी रही थी गर्म पानी। अभी इतने दिनों से मम्मी थी ना, मतलब वैसे तो ज़्यादा दिन नहीं रुकी, 10 या 11 दिन ही रुकी, लेकिन फिर भी एक टाइम टेबल सा बन गया था। उन मतलब वो थी तो फिर उनके हिसाब से सारी चीज़ें होती थी, और अभी चली गई है ना तो मतलब एकदम खाली खाली सा ही लग रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। और सारी जो चीज़ें होती है ना वो भी थोड़ी सी, मतलब कोई भी घर पे होता है बड़े बुज़ुर्ग या फैमिली के मेम्बर, तो वो तब की बात अलग होती है। जब आप अकेले होते हो ना तब थोड़ा सा आलस सा भी आता रहता है। यहाँ पे ना मैंने जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किए, नहा धो के फिर मैं आ गई थी किचन में। तो एक साइड जो है ना मैंने चाय रखी है और एक साइड दूध बॉईल होने के लिए रखा है मैंने। और मुझे ना आज लेके जाना है बाबू को डॉक्टर के पास, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट है आज की। और कल शाम को मतलब मैंने कॉल किया तो डॉक्टर ने उठाया नहीं, फिर मैसेज किया था तो अभी मॉर्निंग में जाके फिर आंसर आया कि आप मतलब 11 बजे तक जो है आ जाना लेके। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब उसे 2.5 घंटे तक कुछ देना नहीं है, मतलब कि अगर मैं उसको 8:30 बजे खाना खिला दूँगी तब जाके 11 बजे फिर उसका जो भी है करेंगे वो। तो इस चक्कर में ना सुबह उठ के जल्दी जल्दी सब पहले तो मैंने बच्चों को नाश्ता कराया, उसके बाद जाके फिर मैं गई थी नहाने के लिए। तो अब जो है मैं मेरे लिए चाय बना रही हूँ और पराठे मैंने पहले ही बना के रख दिए थे। तो बस जल्दी जल्दी से चाय पीऊँगी और उसके बाद जाके फिर थोड़ी देर में ही जो है निकलना है मुझे बाबू को लेके। तो पिछली बार जब मैं गई थी ना तो सासू माँ थी तो मैं आशी को छोड़ के गई थी, लेकिन इस बार नहीं है तो फिर मुझे दोनों बच्चों को लेकर ही जाना पड़ेगा। और इस मतलब पिछली बार जो उसके 2 दाँत में थे ना तो वो बहुत हल्के हल्के से थे, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये वाले जो दाँत है ना, मतलब इसमें एक जो है वो उसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है ना मतलब बोला है फास्टिंग के लिए। यहाँ पे फिर मैंने चाय के साथ आलू का पराठा खाया नाश्ते में। और मैं ना ओला बुक कर ही रही थी इतने देर में ना, फिर नीचे जो है चिकी थी तो उसने कहा कि चलो मैं छोड़ देती हूँ, मतलब कि आशी की दीदी की मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि बहुत पास में ही हॉस्पिटल। तो जाते टाइम फिर हम लोग स्कूटी से ही चले गए थे। मतलब ओला तो मैंने बुक कर लिया था पर उसे आने में टाइम लगता, और इधर ना टाइम भी हो गया था जिस टाइम पे डॉक्टर ने बुलाया था उस टाइम का। फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। ऊपर ना एक और हॉस्पिटल है वो बड़ों का है, और नीचे जो है ना ये बच्चों का हॉस्पिटल है। तो फिर हम लोग यहाँ पे चले गए थे, नीचे गए तो फिर एक और बच्चा बैठा हुआ था पहले से ही, और सेम प्रॉब्लम उसके साथ भी थी, उसकी भी एज सेम ही थी लगभग। तो नीचे गई तो जब तक जो है वो एक और पेशेंट को देख रही थी, बच्चे तब तक खेलने लग गए थे। और आज ना सच में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सारे डॉक्टर्स एक जैसे तो नहीं होते, बट कुछ होते हैं जो कि सोचते हैं कि अगर एक बार पेशेंट आ गया ना तो फिर उसको जितना चूसना है वो चूस लो। और मतलब जो चीज़ें कम में हो सकती हैं उसके लिए भी वो ज़्यादा चार्ज करेंगे या तो फिर आपको डरा देंगे। तो यहाँ पे ना मुझे आज यही चीज़ फ़ील हुई। इतने मतलब कि सोचो दूध के दाँत थे उसके और इतने ज़्यादा लग गए ना पैसे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पर ऑप्शन भी नहीं था, अगर नहीं कराते तो फिर वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाता और भी दाँतों को ख़राब कर देता। तो ये सोच के कराना था हमें, पर बहुत ज़्यादा लग गया। आज का जो चार्ज लिया है ना तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे गुस्सा भी आया, पर वही है कराना था तो मैंने करा लिया। और बस यहाँ पे फिर वही सारी चीज़ें चल रही थी। तो एक जो दाँत जिसमें ज़्यादा था ना, ज़्यादा कैविटी थी, तो उसके लिए इन्होंने बोला कि लाफिंग मास्क का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा फिर ऐसे परेशान होता है। उसके भी 1500 चार्जेस थे, और जबकि आधे घंटे से भी कम में सब कुछ हो गया था। इसके अलावा भी बहुत सारी चार्जेस थी, तो मतलब इतना ज़्यादा लग गया ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पर चलो अभी क्या कर सकते हैं कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फिर बाबू का जब हो गया ना सब कुछ, उसके बाद भी 15 मिनट तक मैंने वेट किया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अभी थोड़ी सी ना ये वो जो गैस दिया है उसकी वजह से सुस्त सी रहेगी, तो अब थोड़ा वेट करके ही जाना। फिर 15 मिनट बाद ना फिर मैंने वापस से उबर बुक किया, और टाइम लगभग बज चुके थे 11 बजे हम लोग आए थे। फिर लगभग 1 घंटा चला गया, ऐसे ही मैं थोड़ी देर वेट भी किया। घर पहुँचते पहुँचते ना बज गए थे 12:30। और अभी जो है ना बाबू को 1 घंटे और भी खाना मुझे नहीं देना है। मतलब सोचो वो सुबह जो 8:30 बजे की खाई हुई है ना, उसके बाद उसने 1 बजे ही खाना खाना है, और पानी वगैरह भी नहीं देना था। पहले भी मना किया था कि 2.5 घंटे की फास्टिंग कराना बिना खाना और पानी के, और अभी भी। तो मुझे ना उसकी थोड़ी ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी यहाँ पे ना। फिर वापस हम लोग आ गए घर, और आज मैं यही सोच रही थी कि मतलब एक टाइम था जब ये रहते थे, तभी की बात मैं बताऊँ कि मैं ना कहीं अकेले जाने आने में बहुत डरती थी।
ओला उबर करना ये सब चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, पर इंसान टाइम के साथ सारी चीज़ें सीख जाता है। और मुझे लगता है कि हर एक हाउसवाइफ हो, लड़की हो या जो भी हो, आपको ये सब चीज़ें आनी भी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। पहले मतलब उबर करना भी जो है ना, अभी मैं 1-2 बार से ही करना सीखी हूँ, अदरवाइज़ मुझे डर लगता था, कहीं मैं एड्रेस ना गलत डाल दूँ, कहीं मैं कुछ कर ना दूँ। पर कोई भी चीज़ होती है ना, आप करते-करते ही सीखते हो धीरे-धीरे, और सीख जाते हो। आना चाहिए, करना चाहिए। अभी मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ खुद से, अकेले से मैनेज। बस एक चीज़ जो है मुझे नहीं आती है, और वो है टिकट बुक करना। तो वो भी मैं ना जल्दी ही सीख जाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं मतलब देखिए, सेल्फ डिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसों से सेल्फ डिपेंडेंट हो, बाकी हर एक चीज़ से हो, ताकि आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना। तो होता है ना कि अब किसी को बोलते हो सामने वाले को, कई बार हस्बैंड, भाई या घर के मेंबर ही होते हैं, उनको भी बोलते हो तो वो टाल देते हैं, या फिर डांट देंगे, या भी बोल देते हैं खुद करना सीखो। तो आपको उस लायक बनना चाहिए। या तो कई बार हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती है, तो अगर आप खुद से कर सकते हो ना, तो बहुत अच्छी चीज़ रहती है, और साथ ही ना खुद के लिए बहुत अच्छा भी फील होता है। तो घर आने के बाद ना फिर कपड़े वगैरह चेंज किए, और बाबू के लिए फिर मैं वापस से आलू के पराठे नाश्ते में बनाए थे, तो बच गया था, आटा भी लगा के रखा हुआ था, मसाले भी थे, तो मैंने वापस से आलू के पराठे ही बनाए थे। तो जब 1 घंटा हो गया था, उसके बाद जाके फिर मैंने उसको पानी दिया, और फिर यहाँ पे ना मैं पराठे बना रही थी। पराठे मैंने इसलिए बनाए थे ना, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा हैवी खा लेगी ना, तो ये रहेगा कि अगर 2.5 घंटे का फास्ट भी रहे, मतलब नहीं खाएगी ना, तो उसको भूख नहीं लगेगी। और वैसे भी बच्ची है, तो बच्चों को अगर भूख लग जाए ना, तो फिर आप मतलब कितना भी उन्हें समझा नहीं सकते हो। तो इस वजह से मैंने बनाया था, पर सुबह उसने ना ठीक से खाया नहीं। और मतलब जब ये लोग ज़िद करते हैं ना कि मम्मा बना दो, तब बनाती हूँ ना, तो अच्छे से खाते हैं। आज मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाई, तो मतलब इतना अच्छे से खाया भी नहीं इन लोगों ने। तो खाना वगैरह खाने के बाद ना, अब मैं करूँगी थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग। मॉर्निंग में जब गई थी ना, तब उतना मैं कर नहीं पाई थी गैस वगैरह क्लीन, और यहाँ पे सब कुछ हटा के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। बच्चे जो है रूम में खेल रहे हैं। खाना तो खा लिया सबने। मैंने आने के बाद थोड़ी सा अपना व्लॉग का भी काम किया, क्योंकि फिर वो भी ज़रूरी था। आजकल सो जाती हूँ रात को, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा ना मुझे आलस भी आने लग गया है, नहीं तो मैं पहले रात को एडिट करके ही सोती थी, पर अभी थोड़ी-सी मैं हो भी गई हूँ, मन भी नहीं करता है करने का। तो फिर यहाँ पे ना गैस पे जितना भी आटा वगैरह गिर जाता है ना, पराठे बनाओ या रोटी, तो उसको मैंने सूखे कपड़े से झाड़ दिया है, और अब मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी ये। और आज ना सच में मतलब बार-बार ना मेरे दिमाग में वही चीज़ें घूम रही है। डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए, बहुत ज़्यादा ही ले लिए, बट क्या कर सकते हैं। वही है कि जब आप डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाते हो ना, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ठीक है, अभी वापस से बोला है कि अब 10 दिन बाद आना, तो एक बार चेक कर लेंगे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। पर अब मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि फिर उनको ना वैसे ही रहता है। अभी उसका हो गया है, जो भी मतलब कि कैविटी थी वो ठीक हो गई, और पता नहीं, मुझे लग रहा है 1 महीने पहले ही हमें पता चला कि उसके एक दाँत में कैविटी है, और तुरंत ही वो जो है ना, मतलब 4 दाँतों में लग गया। हम सोच ही रहे थे जाएँगे, और इतनी जल्दी जो है हो गया। और सेम जो वहाँ पे एक और बच्चा आया था ना, तो उसकी मम्मी से भी मैंने बात करी, तो उन्होंने भी सेम ही बोला कि एक में था, और फिर अचानक से सब मतलब बहुत जल्दी ही सब में फैल गया। और घर के लोग जो है ना, कोई भी आने नहीं दे रहा था, क्योंकि ये दूध के दांत है, तो सब बोल रहे थे ऐसे निकल जाएंगे। मैंने कहा मेरे साथ भी यही था, पर क्या होता है ना कि दूध के दांत तो अभी तो ये 4 साल की हुई है, और मतलब 7-8 साल के बाद ही निकलते हैं। तो इतने देर में फिर ज़्यादा दाँतों में लग जाए, या फिर वो जो होती है ना, नसों तक अगर चली जाते हैं ये कैविटी, तो फिर जो नेक्स्ट उसके दाँत आएंगे ना, जो बड़े वाले दाँत होते हैं दूध के दाँत जाने के बाद, तो उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो इस वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, पर वही है, जितने दाँत नहीं थे ना, उसके डबल चार्ज लग गए। ठीक है, चलो अब वो ठीक हो जाए, और कुछ नहीं। बस वही है ना, मतलब डॉक्टर के इतने चक्कर लगते हैं ना, आप अगर सोचते भी हैं ना कि चलो हम इस मंथ थोड़ी सी सेविंग कर लें या कुछ कर लें, तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल आता है ना कि आप मतलब जितना सेविंग करोगे उससे ज़्यादा ही लग जाता है। तो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे, और फिर ये है शाम के टाइम का। तो बच्चे ना, छुट्टियाँ जब से पड़ी हैं तब से एकदम फुल टाइम मस्ती और बदमाशी ही चल रही है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर आज ना इनको मैं पढ़ने बिठा देती हूँ, नहीं तो फिर वही है कि खाली रहते हैं ना, तो बदमाशियाँ ही करेंगे, और जो भी आता है वो भी भूल जाएंगे। खास करके बाबू अभी छोटी है, तो अभी तो ABCD लिखना सीखी है, A to Z, और भी बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें। तो थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस कराया दोनों को। और आज ना डिनर में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ मैं खाने के लिए।
तो आशी ने बोला कि मम्मा फ़्राइड राइस बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फ़्राइड राइस तो नहीं बनाऊँगी, बट हाँ थोड़ा सा कुछ अलग बनाऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और खाने में भी अच्छा था। यहाँ पे ना 2 आलू बच गए थे दिन में, जो मैंने आलू बॉईल किए थे ना उसके लिए, पराठे के लिए, तो थोड़े ज़्यादा ही बॉईल हो गए थे। तो मैं ना चेक करी थी बार बार कहीं ख़राब ना हुए हो, लेकिन वो नहीं हुए थे ख़राब। तो यहाँ पे ना प्याज भी मैंने काट लिया है, हरी मिर्च काट ली है, आलू को भी मैं एकदम पतले पतले स्लाइसेस में काट लेती हूँ। मेरे पास बॉईल किए रखे थे तो इस वजह से मैंने ऐड किया। वैसे आप ना डालना चाहो तो नहीं भी डालो, बट बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि मैंने इसे ना एकदम क्रिस्पी करके फिर बाद में फ्राई कर लिया था। कभी कभी ना ऐसे हो जाता है कि दिमाग नहीं काम करता रहता है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि डेली का वही लंच डिनर और मॉर्निंग का नाश्ता यही चलता रहता है। तो आज जो है मैंने अपनी कढ़ाई एकदम से चमका दी है, पर ना तुरंत ही इसमें जंग लगने लग गया था, पर अभी तुरंत ही मैंने यूज़ कर लिया, इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल, नमक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और फिर जो आलू मैंने कट करके डाले थे उसे मैंने डाल दिया। इसे ना मैं एकदम तेज़ आंच पे ही क्रिस्पी होने तक फ्राई करूँगी। ये आलू ना वैसे तो मतलब ऐसे भी फ्राई करके क्रिस्पी होने के बाद खाओ ना चाट के जैसे बना के तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं इसे ऐड करूँगी जो कि मैं आज अभी बना रही हूँ रेसिपी। तो यहाँ पे आलू जो है एकदम क्रिस्पी हो गए थे, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और सेम कढ़ाई में और ऑयल में ना मैं थोड़ी सी मूंगफली भी फ्राई करूँगी। तो जैसी मूंगफली फ्राई हो जाएगी ना उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है राई और करी पत्ता। तो करी पत्ता जो है ना हमारे नीचे ही लगा हुआ है पेड़, तो मैं जस्ट अभी तोड़ के लाई थी एकदम ताज़े ताज़े। तो राई, करी पत्ता, मूंगफली तीनों को हमने अच्छे से भून लिया है और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हरी मिर्च। तो हरी मिर्च जो है ना मैंने सिर्फ आधी ही डाली है, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा ना तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे, और बहुत ज़्यादा पसंद आया था बच्चों को ये वाली रेसिपी। इसके बाद ना जो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके रखा था उसे भी डाल दिया इसमें, और प्याज को भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी हल्का गुलाबी होने तक, और उसके बाद जाके फिर मैं इसमें डालूँगी मसाले। तो मसालों के नाम पे ना सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसमें हल्दी डाली थी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो कि सिंपल में ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं। इसके बाद जो चावल मैंने बॉईल करके रखे थे ना वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो चावल बॉईल करते टाइम मैंने 1 चम्मच घी ऐड कर दिया था। आप चाहो तो नमक डाल के भी बॉईल कर सकते हो, पर मैंने सिंपल जैसे चावल बनाते हैं वैसे ही बॉईल किया है। ऊपर से यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक, और अब हम ना जो भी प्याज वगैरह है और अब चावल है इन सबको हम एकदम अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें जो है आपस में ना मिक्स हो जाएं। और उसके बाद ना मैं इसमें डालूँगी नींबू, तो लगभग आधे नींबू का रस मैंने डाला था। और बस हमारी जो रेसिपी है वो बन के रेडी हो गई है। वैसे तो इसको फ्राइड राइस भी कह सकते हो और वैसे इसे लेमन राइस भी बोलते हैं। हाँ, पर लेमन राइस में जो है ना आलू नहीं डलता है, पर मैंने आलू डाला था क्योंकि इससे टेस्ट और भी ज़्यादा इसका बढ़ गया था। तो बस ऊपर से आलू डाल दी यहाँ पे मैंने, और इन सबको मिक्स कर देते हैं, और हमारी जो फ्राइड राइस की रेसिपी है बन चुकी है। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कभी कभी जब मन नहीं करता है ना खाना बनाने का, या समझ नहीं आता है क्या खाना है, तो आप इसे बना के खा सकते हो, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कैसा लगा आज का व्लॉग बताएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।